हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंटरमीडिएट बीएससीबी का एग्ज़ाम चल रहा है और कल जो है मैथ्स का पेपर है। तो मैथ्स के पेपर में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपको लॉन्ग टाइप में पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो लिया गया है एलपीपी से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। और ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली तो यही नहीं, लेकिन इस थ्योरी पे आपको जितना भी एलपीपी का क्वेश्चन है सारा बन जाएगा और एग्जाम में भी आपको इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है एलपीपी का, कहा है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 एंड 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। क्लियर है? तो अब इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान से समझना है। देखिए, ये आपका कॉन्स्टेंट्स है, तो हम लोग सबसे पहले ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको हम लोग इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। तो यहां से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। क्लियर है? अब हम लोग को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग इसका वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहां से हम लोग को करना क्या है, यहां से देखिए, तो ये आपका x और ये आपका y। अब x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 रख दें इस इक्वेशन में, तो यहाँ देखिए 3 इंटू 0 0, ये बच गया 5x इज इक्वल टू 15, तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। और y का वैल्यू 0 अगर पुट कर दें तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान पॉइंट यही, यानी एक बार आपको x 0 ले लेना है और एक बार आपको y 0 ले लेना है। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का भी हम लोग वैल्यू टेबल बनाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन आपका है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका अगर हम वैल्यू टेबल बनाए हम लोग यहां से, सेम उसी तरह से एक बार आपको x 0 ले लेना है और एक बार y। तो अगर x 0 ले लें तो y का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहां से y 0 ले लें तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो दोनों इक्वेशन का हम लोग क्या किए, वैल्यू टेबल बना लिए। पहले क्या था, आपको कॉन्स्टेंट्स था, इसका हम लोग एक इक्वेशन एज्यूम कर लिए और इक्वेशन एज्यूम करने के बाद वैल्यू टेबल बना लिए। अब वैल्यू टेबल बनाने के लिए क्या किए, एक बार x 0 रखे तो y का वैल्यू 3 हो गया, और एक बार y 0 रखे तो x का वैल्यू 5 हो गया। सेम हम लोग इसमें भी किए, x का वैल्यू एक बार 0 रखे तो y का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 2। क्लियर? अब इस दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, यहां से यहां पे एक हम लोग x एक्सिस ये आपका y एक्सिस। क्लियर है? और ये आपका हो गया ऑरिजिन। तो चूंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ दे रखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से देखिए, y का सबसे बड़ा मान क्या है, 5 है, x का 5 है और y का भी 5 है। यहां से 1 2 3 4 एंड 5। तो x का हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू है 5। अब y का सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, तो 5 तक जाना है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को इस पे प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए x 0 y 3, दैट मींस y एक्सिस पे ये पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 3, और सेकंड पॉइंट है 5 0, x एक्सिस पे हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 5 0। अब इसको यहां से हम लोग मिला देंगे इस दोनों पॉइंट को। क्लियर है? और ये हो गया आपको फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। तो वहां फर्स्ट लिख दिए ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। सेकंड पॉइंट पे खींचेंगे, यहां देखिए x का 0 y का 5 है, यहां से y का 5, सेकंड x का 2 है, यहां हो जाएगा 2। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, यहां से मिला दिए।
क्लियर है। अब यहां से आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ खींचे हैं, कुल मिला के 1 2 3 4 रीजन आपके पास है, और हम लोग को ढूंढना है फिजिबल रीजन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों लाइन को कौन सा रीजन जो है, कौन सा रीजन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे चेक करेंगे। उसके लिए हम लोग इस दोनों इक्वेशन में, यहाँ आपका जो इन इक्वेशन है, इसमें हम लोग ऑरिजिन को पुट करके चेक करेंगे। तो फर्स्ट का अगर चेक करें, यहाँ हम लोग के पास था, देखिए 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15। क्लियर है। अब इसमें अगर हम लोग ऑरिजिन पुट कर दें 0 0, देखिए ये हो जाएगा आपको कितना, तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, और ये है आपको ट्रू, 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दैट मीन्स कि जो आपका फिजिबल रीजन होगा और जो फर्स्ट वाला लाइन है उसको ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन के नीचे ऑरिजिन है, मतलब हम लोग का फिजिबल रीजन इस लाइन के नीचे आएगा। क्लियर है। अगर आपको ये फॉल्स आता तो ये आपका फिजिबल रीजन इस लाइन के ऊपर बनता। सेम इसी तरह से सेकंड का चेक करेंगे, एंड ये आपका सेकंड क्या है, तो ये है 5x प्लस 2y एंड लेस देन इक्वल टू 10। इसमें भी अगर हम लोग ऑरिजिन को पुट करें, ये आपको हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10, और ये भी आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ट्रू, और ट्रू है। तो ये वाला आपका सेकंड था, इसको भी क्या किया, ये ऑरिजिन आपको सेटिस्फाई किया, मतलब इस लाइन के इधर ऑरिजिन, मतलब इधर बनेगा फिजिबल रीजन। अब देखिए कौन सा रीजन है जो इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के भी नीचे है। अब देखिए इसको लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ये दोनों के ऊपर है। इस रीजन को लेते हैं, इसके ऊपर चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। इस रीजन को लेते हैं, ये इसके ऊपर चला जाएगा, और हम लोग को लेना है दोनों लाइन के नीचे। दैट मीन्स आपका ये हुआ फिजिबल रीजन। ठीक है, चलिए तो फिजिबल रीजन हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को ढूंढना है कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट यहां देखेंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये होगा, इसको एज्यूम करते हैं O, और ये हो गया 0 0। ये सेकंड है, ये x एक्सिस पे है, तो 2 और 0 हो गया। क्लियर है। ये पॉइंट एक है, इसका वैल्यू हम लोग को पता अभी नहीं है, इसको हम लोग C एज्यूम कर लेते हैं और वैल्यू इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए ये हो गया आपको A C, इसको हम लोग B एज्यूम कर लेते हैं, ये आपको हो जाएगा 0 और 3। क्लियर है। कुल मिला के 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स था, जिसमें 3 का वैल्यू तो हम लोग को डायरेक्ट मिल गया, लेकिन एक जो आपका C पॉइंट है, ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं हम लोग कि देखिए ये पॉइंट जो है इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जाके हम लोग को मिलेगा C का वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि इस दोनों इक्वेशन को, यानी ये अगर इसको हम लोग फर्स्ट एज्यूम कर लें, इसको सेकंड एज्यूम कर लें, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आपको दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना, ठीक है। और अगर हम लोग इस दोनों को सॉल्व करें, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 20/9 एंड y का वैल्यू मिल जाएगा आपको 45/90, सॉरी 20/90 एंड 45/90। इस दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, जिस तरह से हम लोग करते हैं, किसी भी मेथड से कर देंगे। x का वैल्यू आपको 20/90 एंड y का वैल्यू 45/90 मिल जाएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से इस c का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख देंगे 20/90 एंड 45/90। टू इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करने जानते ही हैं, तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आपको पॉइंट C मिल जाएगा। अब हम लोग को O, A, B एंड C सारा कॉर्नर पॉइंट्स मालूम है, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या क्या किया अभी तक। हम लोग क्या किए, लीनियर कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचने के बाद हम लोग देखे कि फिजिबल रीजन इस दोनों लाइन की किधर बन रहा है। तो ये वाला जो रीजन था, इस रीजन को दोनों लाइन सेटिस्फाई किया, ये हुआ हम लोग का फिजिबल रीजन। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकाल दिए। अब कॉर्नर पॉइंट्स को हम लोग इस जेड में पुट करेंगे, और जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो होगा मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा वो होगा मिनिमम। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, जेड का वैल्यू निकालते हैं। कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे,
कॉर्नर पॉइंट है तो यहां लिख दीजिए आप कॉर्नर पॉइंट एंड इधर लिख दीजिए आप z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था आपके पास O, दैट मीन्स 0 0, ये आपका हुआ ओरिजिन। फिर आपके पास पॉइंट है A और ये है 2 एंड 0। फिर आपके पास पॉइंट है B 0 एंड 3 और फिर आपके पास पॉइंट है C जो आपका 20/19 एंड 45/19 जो हम लोग को इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू मिला। क्लियर है? अब सारा वैल्यू को जेड में रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं 0 0 तो यहाँ जेड का वैल्यू 0 हो गया। 2 रखेंगे x का, y का 0 है, इसमें रखिए 2 तो ये आपको हो जाएगा 10, 5 × 2। ये 3 रखिए तो 3 × 3 9 हो जाएगा। 20 रखिए 100/19 एंड 45 3 जा 135, दैट मीन्स 235/19। अब आपको कह रहा है मैक्सिमाइज मतलब हुआ सबसे बड़ा वैल्यू। अब इस चारों वैल्यू में देखेंगे ये 0 है, ये 10 है, ये 9 है और ये 10 से भी बड़ा। ठीक है, इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा 235/90। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग लिख देंगे आगे, ये आपको हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू है, लिख देंगे देयरफॉर द maximum value of z is 235/90 at the point। तो किस पॉइंट में मिला है? सी पॉइंट पे। यहाँ सी और सी पॉइंट आपका क्या था? तो 20/19 एंड 45/90। तो ये आपको इस तरह से ये क्वेश्चन 5 नंबर आपको दे सकता है। तो कल के एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन पूछ दे या इसी बेसिस पे कोई और भी एलपीपी का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? ये था आपको एलपीपी का। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन पे हम लोग का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे किस पे? तो होमोजीनियस पे। ये आपको इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस है और इस होमोजीनियस वाला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसी पे इसको हम लोग बनाएंगे। तो होमोजीनियस का रूल क्या है कि अगर आपको y/x दिख रहा है क्वेश्चन में तो आप पुट कर दीजिए यहां से, पुटिंग y/x इज इक्वल टू v और यहां से y का वैल्यू हो जाएगा आपको vx और इसको हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो ये आपको dy/dx इज इक्वल टू v, x का तो 1 हो गया प्लस यहां से देखिए v को कांस्टेंट रखे x का 1 हो गया। अब अगर x को कांस्टेंट रखेंगे तो dv/dx। अब इस dx से आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए सामने तो आपको मिल जाएगा dy इज इक्वल टू v dx प्लस यहां से देखिए x dv, क्योंकि इससे dx कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस dy के वैल्यू को और y/x के वैल्यू को और y के वैल्यू को इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हम लोग 1 एज्यूम कर लें लिख देंगे 1 बिकम्स, ये 1 आपका अब हो जाएगा कैसे देखिए, तो x है, ठीक है, और ये हो गया आपको cos और y/x को हम लोग v पुट कर सकते हैं, v पुट कर दिए। अब यहां से देखना है इनटू में ये y dx है, तो देखिए यहां से y का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं v इंटू x और साथ में हो जाएगा आपको dx प्लस यहाँ x dy है और dy का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा vx इंटू dx। क्लियर है? x से dy में मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस फिर x, x स्क्वायर
और इंटू dv। क्लियर है? क्या किया हम लोग, x था तो x, y बाय एक्स को हम लोग v एज्यूम कर लिए हैं, तो v पुट यहाँ लिख दिए y बाय एक्स के बदले में, ये y vx इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, और dy का वैल्यू ये है। अब इधर भी हम लोग वही करेंगे, y है तो y के बदले में vx, फिर साइन और y बाय एक्स को हम लोग v एज्यूम किए हुए हैं। क्लियर है? फिर इंटू यहां से देखिए x इंटू डी वाई, फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको हो जाएगा vx इंटू डी एक्स। क्लियर है? और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीवी। हम लोग क्या किए, x से dy में मल्टीप्लाई कर दिए, और माइनस में यहाँ आपके पास है y dx, तो y का वैल्यू vx है, तो vx इंटू डी एक्स। सारा वैल्यू पुट कर दिए, यहां से देखेंगे ये आपको vx कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां आपके पास बच गया x cos v, और यहां देखिए तो vx और vx 2vx इंटू डी एक्स प्लस ये आपको x स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू vx एंड साइन v, और इधर आपके पास क्या बचा इंटू एक्स स्क्वायर और dv। क्लियर है? यहां से देखिए आप, ये आपको x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? और इस cos x को अगर हम इधर भेज दें तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा, और साइन v के साथ cos v tan भी बन जाएगा। इधर आपके पास हो जाएगा 2vx dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dv इज इक्वल टू vx स्क्वायर, और साइन बाय cos हो जाएगा आपको tan v इंटू dv। क्लियर है? क्या किए, y बाय एक्स को v एज्यूम कर लिए, y इज इक्वल टू vx डिफरेंशिएट कर दिए, फिर dx से इधर मल्टीप्लाई कर दिए, जो वैल्यू आया इसमें पुट कर दिए, किसका किसका, तो y बाय एक्स का, y का और dy का। तो हम लोग के पास ये इक्वेशन मिल गया। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन हम लोग के पास है। ठीक है? तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ dx dv और यहाँ tan v और dv है, ये एक्स्ट्रा है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय vx स्क्वायर, यानी vx स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो देखिए यहाँ पे हम लोग vx स्क्वायर से कर रहे हैं तो v कैंसिल, नीचे आपको बच जाएगा x, दैट मींस 2 इंटू dx अपॉन x। देखिए v कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये आपको बच जाएगा dv अपॉन v। इधर भी आपको कैंसल आउट tan v इंटू dv। क्लियर है? अब हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि सारा वेरिएबल आपको सेपरेट हो गया, तो इसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट कर देंगे क्या होगा, तो 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस dv बाय v इज इक्वल टू tan v इंटू dv। अब इसका काम हम लोग को है नहीं, इसको यहां से हम लोग हटा देते हैं। देखिए आपके पास क्या हो गया 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log ऑफ x प्लस ये हो गया log ऑफ v इज इक्वल टू log, ये हो जाएगा sec v tan v का, और सारा log में है तो कांस्टेंट भी हम लोग मान लेंगे log में, log के मान लिए। देखिए ये स्क्वायर, ये 2 इस पे स्क्वायर चला जाएगा log m का पावर n से, और प्लस है तो मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं log vx स्क्वायर। क्लियर है? ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, फिर प्लस है तो log का प्रॉपर्टी log m प्लस log m इंटू n इज इक्वल टू, इधर से यहाँ भी प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा k एंड sec v। अब v का वैल्यू हम लोग जानते हैं y बाय x हम लोग पुट किए थे, ये log हट जाएगा, बच जाएगा vx स्क्वायर इज इक्वल टू k sec v। अब यहां से अगर हम लोग इस v का वैल्यू पुट कर दें तो y अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
k sec y अपॉन x, इस x से x कैंसिल आउट हो गया और बच गया एक्स वाई इज इक्वल टू के सेक y अपॉन x, और यही हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपको होमोजीनियस मेथड से करने का तरीका। नहीं अगर इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए 2 क्वेश्चन हुआ, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास तीसरा क्वेश्चन है जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से लिया गया। तो आपके पास क्या कर रहा है, इफ इतना प्लस इतना प्लस इतना इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है। क्या करते हैं देखिए, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं यहां से लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a, यहां से x का वैल्यू हो जाएगा साइन a, फिर साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू b, तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन b, एंड साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो यहाँ z का वैल्यू हो जाएगा साइन c। इस तीनों को हम लोग a b c मान लिए। अब ये इक्वेशन जो आपका था दिया हुआ ये बन जाएगा क्या, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, इसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग आपको a b c किसी को भी अगर चेंज करना हो क्वेश्चन में, तो a का वैल्यू इस b प्लस c को उधर भेज के पाई माइनस b प्लस c लिख सकते हैं, या a प्लस b का वैल्यू पाई माइनस c लिख सकते हैं। कोई भी वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में जो आपको प्रूफ करने वाला है इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब जो प्रूफ करने वाला है उसका एलएचएस लेके चलते हैं, तो हम लोग को साबित करना है। एलएचएस इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, देखिए x, तो ये आपको हो गया साइन ऑफ a, यहां रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a और रूट है तो cos a हो जाएगा, प्लस ये आपको हो गया साइन b और फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो cos b, ये हो जाएगा प्लस साइन c और फॉर्मूला लगाएंगे तो cos c। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 1/2 यानी 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लें, ये सारा का सारा हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a प्लस 2 साइन b इंटू कॉस b प्लस 2 साइन c इंटू कॉस c, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपको, तो साइन ऑफ 2a साइन ऑफ 2b एंड साइन ऑफ 2c। क्लियर है? अब देखिए यहां से, अब इसका फॉर्मूला हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और वैल्यू निकाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आपको लिखना है इसका वैल्यू हो जाता है आपको 4 साइन a साइन b साइन c। अब कैसे होता है वो हम आपको यहाँ प्रूफ करके बताते हैं, देखिए कैसे। तो ये आपको हो गया 1/2, इसको अगर हम लोग साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला पे लगा दें तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b/2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा a प्लस b, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो बच गया a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, तो 2 कॉमन कट गया a माइनस b हो गया, प्लस साइन 2c है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए फॉर्मूला पे 2 साइन c और इंटू कॉस c। क्लियर है? अब हम क्या बताए थे कि a प्लस b का वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस c, और इसमें अगर हम लोग पाई माइनस c रखें, साइन पाई माइनस c क्या हो जाता है साइन c, तो ये आपको हो जाएगा 1/2, ये हो गया 2 साइन c। क्लियर है ना? यहां से लिखे हम लोग इक्वेशन 1 से, और ये हो गया आपको cos a माइनस b और इधर 2 साइन c इंटू कॉस c। ये हम लोग कहां से लिखे साइन c, तो इससे हम लोग निकाल दिए किसका वैल्यू, तो a प्लस b का वैल्यू। क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, इसको a b c एज्यूम कर लिए, x का वैल्यू y का वैल्यू z का वैल्यू निकाल दिए, फिर इसमें पुट कर दिए और यहाँ से 1/2 कॉमन लिए, यहाँ a प्लस b को पाई माइनस c लिख के साइन c में चेंज कर दिए। अब इस ऊपर वाला को हम हटाते हैं, देखिए आगे कैसे करेंगे कैलकुलेशन। तो देखिए कैसे करेंगे यहां से, तो अब हम लोग यहां से
1/2 और इसमें आप कॉमन लीजिए 2 sin c, तो आपके पास बच जाएगा cos a माइनस बी प्लस, देखिए क्या बचा cos c, और cos c को लिख देंगे पाई माइनस a प्लस बी, समझ आ गया होगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब यहां से 1/2 ये हो जाएगा आपको 2 sin c और ये cos a माइनस बी और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्लियर है। तो देखिए 1/2 ये हो गया 2 sin c और इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 sin a इंटू sin b। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना 1/2 और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 sin a sin b एंड sin c। तो देखिए हम लोग को प्रूव भी हो गया ये कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b एंड sin c। तो 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और ये आपका x, ये y और ये z, तो हो गया 2xy z इज इक्वल टू RHS और ये हो गया आपको रूट। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। तो 3 क्वेश्चन हम लोग देखे जो लॉन्ग टाइप में आपको एग्जाम में आ सकता है। इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, तो अच्छे से कीजिए तैयारी। तो कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।